Hello tenthies, welcome back to my channel, and today I am going to continue with class 10th chapter number 2 polynomial series, and under that ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का टॉपिक कंटिन्यू करूँगी, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल से। तो जो जनरल इक्वेशन होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, वो आप सभी ने देखी है कि ax प्लस बी होती है, जहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। एंड हमेशा जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा होगा, इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे, इट इज़ मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जब इन्होंने x की जगह क्या पुट किया, -2। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हमें वही वैल्यूज़ मिल रही हैं जो ऊपर दी हुई हैं। तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस क्या दिया हुआ है, 3। ये 2x प्लस 3 दिया हुआ है। तो पहली वैल्यू इन्होंने x इज इक्वल्स टू -2 रखी है। तो चलिए पुट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह क्या पुट करेंगे, -2 प्लस 3। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी -4 प्लस 3। सो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ, -1। मतलब हमारी ये वाली वैल्यू कैसी है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में इन्होंने x की जगह क्या रखा है, 2 रखा है, तो ये होगा पहला। दूसरा हम रखते हैं y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस का 3। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 दैट इज कमिंग आउट टू बी 7। सो अगेन आवर वैल्यू ऑफ y इज करेक्ट। अब इन्होंने जब प्लॉटिंग की है तो x की जगह पहले रखा है -2, तो ये एक्सिस पे इन्होंने यहाँ रखा है ये -2, एंड y की जगह रखा है इन्होंने -1। तो ये जो है ये y एक्सिस हो गया, नेगेटिव y एक्सिस, ये हो गया आपका नेगेटिव x एक्सिस। तो एक जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने ये आप देख पा रहे होंगे एरो से इंडिकेट किए हैं, और जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 2,7। ये वाला जो पॉइंट है इसे, अब इन दोनों पॉइंट्स को इन्होंने ज्वाइन किया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर इस वाला ये जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को वो लाइन कट कर रही है। तो जो अब हमारे ज़ीरोज़ मिलेंगे वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो पॉइंट है ये -1.5, है, जिसे उन्होंने -3/2, लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कितने ज़ीरोज़ मिले, लीनियर पॉलिनोमियल में आपको केवल एक ज़ीरो ही मिलेगा। वही चीज़ इन्होंने यहाँ लिखी हुई है, एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। So in general for a linear polynomial ax plus b comma a not equals to 0, the graph of y is equals to ax plus b हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। x एक्सिस को हमेशा एक ही पॉइंट पर कट करेगा, और वो पॉइंट होगा नेमली -b/a, 0, जहाँ पर b क्या है आपका, ये जो है कांस्टेंट है, और a क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ इन्होंने इक्वेशन ली है x² - 3x - 4। तो इन्होंने अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके ये एक ग्राफ बनाया है। ये आपको यू शेप का ग्राफ दिखाई दे रहा है, जो कि 2 पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट कर रहा है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि ग्राफ जहाँ जहाँ x एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमको मिलेंगे। अगर ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है तो हमें उसको नहीं लेना है, वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ इनका बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर, तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक पॉइंट है 4,0 और एक पॉइंट है -1,0। तो ये हो जाएंगे आपके एक जगह आपकी x की वैल्यू आ रही है 4 और दूसरी जगह x की वैल्यू आ रही है -1। हमें केवल x की वैल्यू को कंसिडर करना है, y की वैल्यू को नहीं कंसिडर करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको हमेशा 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिलेंगे। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कर्व आपको मिल रहा है उसका नाम है पैराबोला। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई व्हाट इज़ द ग्राफ फॉर्म्ड बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ फॉर्म्ड बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेदर इट इज़ लीनियर और स्पाइरल और पैराबोला और नन ऑफ दीज। सो योर करेक्ट आंसर विल बी पैराबोला।
तो एक बार रीड कर लेते हैं। फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c जहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हैज़ वन ऑफ द शेप्स, या तो सीधा u के शेप में आपको दिखाई देगा या फिर उल्टा u के शेप में आपको दिखाई देगा, डिपेंडिंग अपॉन अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है या a की वैल्यू 0 से छोटी है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सीधा पैराबोला बनेगा या उल्टा पैराबोला बनेगा। दीज कर्व्स, ये जो कर्व्स आपको मिलेंगे इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैराबोलास कहते हैं। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं केस 1। केस 1 में आप ग्राफ देखिए, इसमें क्या हो रहा है, दो जगह ग्राफ कट कर रहा है, एक इस जगह कट कर रहा है और एक इस जगह कट कर रहा है, ठीक है। हेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड ए डैश। यहाँ पर आप देखिए ये आपको उल्टा पैराबोला बन रहा है और ये आपका कैसा पैराबोला बन रहा है, सीधा पैराबोला बन रहा है, ये इधर साइड आएगा। द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ए डैश आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो x का कोऑर्डिनेट आएगा वही आपका 0 कहलाएगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो भी आपकी वैल्यू आएगी। अब हम केस 2 देखेंगे। यहाँ आप दोनों ग्राफ्स देख पा रहे हैं और इन दोनों ग्राफ्स में जो पैराबोला है वो पॉइंट ए पर क्या कर रहा है, पॉइंट ए पर टच कर रहा है। सो इट इज़ टचिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिलेंगे इन दोनों केस में, इन दोनों ही केस में हमें 1 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिलेंगे, क्योंकि दिस पैराबोला इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। आगे देख लेते हैं, ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे ये कैसे पॉइंट्स होंगे, ये दोनों पॉइंट्स होंगे हमारे कोइंसिडेंट पॉइंट्स, मतलब ए और ए डैश जो है वो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, इसीलिए हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ केवल यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। केस नंबर 3 जो है वहाँ पर आप देख लीजिए, द ग्राफ इज़ आइदर कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो ग्राफ है पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ है और यहाँ पर एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ है। तो इस केस में हमें एक भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मतलब नहीं निकलेगा। दैट इज़ वाई they have written the quadratic polynomial ax² plus bx plus c has no zero in this case. So you can see geometrically that a particular quadratic polynomial can have either 2 zeros, या तो आपको quadratic polynomial में दो अलग अलग zeros मिलेंगे या फिर दो equal zeros मिलेंगे, that is 1 0। वो जो दो equal zeros मिलेंगे उसी को हम 1 0 कंसिडर करेंगे या फिर no zeros मिलेंगे। This means that a polynomial of degree 2 has at most 2 zeros। जो quadratic polynomial है उसमें उसकी चूँकि डिग्री जो है वो 2 होती है, इसीलिए आपको मैक्सिमम 2 zeros मिलेंगे। 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है एंड मैक्सिमम 2 भी मिल सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर भी आपके ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा स्पाइरल के फॉर्म में, और ये जो ग्राफ है ये 3 जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 एंड 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पर भी 3। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं एंड एट मैक्स कितने होंगे आपके 3 होंगे। तो यहाँ लिखा है there are at most 3 zeros for any cubic polynomial. In other words, any polynomial of degree 3 can have at most 3 zeros. अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल में हम फाइंड करेंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिल रहे हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, सो हेयर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1। यहाँ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 2। यहाँ एक्स एक्सिस को 3 जगह से कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 3। इट इज़ कटिंग एक्स एक्सिस ओनली एट 1 पॉइंट, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1। ये टच कर रहा है केवल एक जगह, तो नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ आ जाएंगे 4। देख लेते हैं इस वाले ग्राफ में नंबर ऑफ ज़ीरो कितने, 1 है। अभी हमने किया नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 2 है। यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 3 हैं। यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना आएगा, 1 आएगा, अभी हमने देखा। और यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इट इज़ टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ जाएंगे, दोनों जगह 4 आ जाएंगे, जैसा कि अभी हमने देखा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा।
और अब हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.1. क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ y is equals to p of x are given in the figure 2.0 below. For some polynomials p of x, we need to find the number of zeros. अब यहाँ y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स दिया, दैट मीन्स मुझे एक्स एक्सिस पे चेक करना है कि ग्राफ कहाँ कहाँ कट कर रहा है। क्या यहाँ एक्स एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है? नो, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? केवल एक जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा? 1। यहाँ पर देख लीजिए, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, दैट मीन्स टोटल कितनी जगह कट कर रहा है? 3 जगह कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट तो कर रहा है और कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा 2। यहाँ एक्स एक्सिस को 1 2 3 एंड 4 टाइम्स इट इज़ कटिंग, तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा 4। और यहाँ पे कितनी जगह टच कर रहा है? 1 और एक यहाँ, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं ग्राफ की मदद से। तो यदि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।